ताज तारे करम हो निगाहे करम हो करम ताज तारे करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारी ताला के इल्म के ताल्लुक़ से आपने 5 एहतिमालात सुने। उन 5 एहतिमालात में से 4 के बुतलान पर इन्होंने दलीलें कायम की और इस ज़िम्न में इन्होंने अमरे मुनफसिल वाला जो एहतिमाल है, जो सबसे आखिरी एहतिमाल है, उसके बुतलान पर 4 दलीलें इन्होंने दी थी कि 4 वजहों से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इल्म है उसकी ज़ात से मुनफसिल होना ये बातिल है 4 वजूहात से। वो 4 वजूहात आपने सुन ली थी कि इस्तिक़माल बिल गैर लाजिम आएगा, इस्तरार फाहिश लाजिम आएगा, या जो है वो बारी ताला की तरफ जहल की निस्बत लाजिम आएगी, या ये कि वो क्या नाम है तसलसल मुस्तहिल लाजिम आएगा। तो इन 4 वजूहात की वजह से बारी ताला का जो इल्म है उससे मुनफसिल उसे नहीं माना जा सकता, है ना, यानी इल्म को गैर नहीं माना जा सकता। बारी ताला का इल्म उसकी ज़ात का गैर नहीं है, मुनफसिल जो होता है गैर होता है, तो गैरियत की दरअसल नफी है। तो इसमें आपने सुना था कि 5 मज़ाहिब हैं, यानी इस अमरे मुनफसिल की, या यूँ कह लो कि इसको गैर बारी ताला माना है ना, गैर कि उसकी ज़ात का ये गैर है, मुनफसिल या गैर जैसे भी चाहो वो करो। तो बारी ताला का हमारा जो मौक़िफ़ है, हम अहले सुन्नत व जमात का, वो यही है कि बारी ताला का जो इल्म है वो उसकी ऐसी सिफत है, अज़ली और अबदी ऐसी सिफत है जो उसकी ज़ात के साथ कायम है। लेकिन इसके बरखिलाफ इन्होंने अमरे मुनफसिल यानी गैर माना कि उसकी ज़ात के साथ कायम नहीं है, गैर है, बारी ताला का गैर है। और गैर होने में इन्होंने, है ना, इसकी गैर होने की 5 तरीके से ताबीरें की हैं लोगों ने, तो वही 5 मजहब करार पाए। उनमें से पहला मजहब जो है वो अफलातून का है, जिसने इस गैरियत और इसने इस मुनफसिल की ताबीर इस तौर पर की कि बारी ताला का इल्म ऐसी सूरतों पर मुश्तमिल है जो कायम बिनफ्सी ही है और मुजर्रद अनिल माद्दा है ना। कायम बिनफ्सी ही कह दिया, यानी कायम बिनफ्सी का मतलब यह है कि वो ज़ाते बारी ताला के साथ कायम नहीं हुई, बल्कि जो है वो उसकी वो खुद अपनी, है ना, ज़ात के एतबार से जो है वो कायम है। और कायम जो है वो जौहर होता है, कायम बिनफ्सी जो है वो क्या होता है, जौहर होता है। तो इन पर यह एतराज लाजिम आया कि वो 4 वजहों से तो बातिल है ही ये, और ये खास आपकी ताबीर एक और दलील से बातिल है, वो ये कि ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म आराज हो, जो इल्म है वो आराज जो इल्म बनेंगे, आराज के ताल्लुक से बारी ताला को जो इल्म होगा वो खत्म हो जाएगा, और बारी ताला का इल्म जो है वो आराज से मुताल्लिक नहीं होगा। तो ये आपकी तारीफ जामे नहीं है। जो आपने बारी ताला के इल्म की तारीफ की है कि वो इल्म ऐसी सूरतों पर मुश्तमिल है जो कायम बिनफ्सी है, तो ये तारीफ अपने तमाम अफराद को जामे नहीं, इसलिए कि आराज इल्म होने से खारिज हो रहे हैं, है ना। ये जो है वो, तो अब इसके बुतलान पर कितनी दलीलें हो गई? 5 हो गई। 4 तो वही जो अमरे मुनफसिल के एतबार से थी, और इस अमरे मुनफसिल की खास अंदाज में जो ताबीर की अफलातून ने, उसके बुतलान की खास ये दलील हुई। तो वो आम दलाइल हुए 4, और ये जो है वो खास दलील हुई सिर्फ इसके लिए, बेटा अफलातून के मजहब को बातिल करने के लिए। तो वो 4 भी जो है वो इसमें जारी होंगे, वो 4 दलीलें भी इसमें इस पर जो है वो मुंतबिक होंगी, और खास ये दलील भी होगी। आज के सबक में ये बताना है, मुल्ला हसन अलैहि रहमतो व रिजवान एक जो है वो सॉल्यूशन, एक हल पेश करते हैं कि अफलातून के ऊपर जो ये एतराज हो रहा है कि अफलातून ने जो तारीफ की है वो अपने तमाम अफराद को जामे नहीं है, बल्कि आराज इल्म बारी ताला होने से खारिज हो रहे हैं, जामे नहीं है। इस जामियत की तकमील हम कर सकते हैं, हम इस मुश्किल से अफलातून को छुटकारा दिला सकते हैं। ये मुल्ला हसन ने जो है वो कहा, है ना। मुल्ला हसन ने जो ये हल जो है वो पेश किया है, वो दरअसल
ये इनकी हिमायत में नहीं, अफलातून की हिमायत में नहीं, बल्कि अफलातून को और नीचे गड्ढे में ले जाने के लिए, उसकी जहालत को वाशिगाफ करने के लिए उन्होंने यह हल पेश किया है। यह मोहब्बत में नहीं, अफलातून की हिमायत में नहीं, बल्कि उसको जो है वो और गड्ढे में ले जाने के लिए। एक तो वजह यह। दूसरी वजह यह है कि जो हल जो है वो पेश कर रहे हैं मुल्ला हसन, ये दरअसल काजी मुबारक ने हल पेश किया है, और यहां पर नकल करने का मकसद यह है काजी मुबारक साहब की इल्मी हैसियत को लोगों के सामने जाहिर करना कि काजी मुबारक साहब ने देखिए ऐसी जो है वो तौजीह पेश की है, ऐसा हल पेश किया है कि जो इंतहाई बचकाना है, जो अफलातून की हिमायत नहीं है, बल्कि अफलातून को और जहालत के गले में फेंक देना है, और तौजीहुल कौल बिमा ला यर्दा बिहिल काइल के कबील से है ये, कि जो अफलातून की मुराद नहीं है वो मुराद जो है वो आप ले रहे हैं, है ना। तो ये यहां से अकूल फी वजह तफस्सी अनहु, इस मुश्किल से, अनहो में हु ज़मीर का मर्जा क्या है, वही बुतलान जो है इस जो दलील बुतलान है कि बारी ताला के इल्म को ऐसी सूरतों पर अगर मुश्तमिल मान लिया जाए तो आराज इल्म बारी ताला होने से खारिज हो जाएंगे। तो इस मुश्किल में जो अफलातून गिरफ्तार हुए हैं, तो इस अफलातून को इस मुश्किल से बचाने की तौजीह में मैं यूं कह सकता हूं कि अन्ना मुराद हूं, कि उसकी मुराद, ये मुराद जो है ये मुल्ला हसन की नहीं है, बल्कि काजी मुबारक ने जो इसकी शरह लिखी है उस शरह में या उस शरह के हाशिए में उन्होंने ये हल पेश किया है। तो इस हल की बखिया दरी के लिए, इसके बखिए उधेड़ने के लिए मुल्ला हसन ये नकल कर रहे हैं। कहते हैं कि अन्ना मुराद हो कि अफलातून की इससे मुराद कायम बिनफ्सिहा से मुराद क्या है। तो कहते हैं कि यह मुराद ली जा सकती है कि कायम बिनफ्सिहा से उन्होंने यह मुराद लिया है कि अल्लाह तक़ूमा बिल आलिम बिहा, इन सोवर को, इन सूरतों को जो जानने वाला है, जो जानने वाली जात है, उसके साथ कायम नहीं है। यानी उन्होंने जो कहा, अफलातून ने क्या कहा कि बारी ताला के उलूम ऐसी सूरतों पर मुश्तमिल हैं जो कायम बिनफ्सिहा है। तो क्या कह रहे हैं कि कायम बिनफ्सिहा से मुराद ये ले लिया जाए कि कायम बिनफ्सिहा से मुराद ये है कि अफलातून ने ये मुराद लिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इनकी सूरतों का जानने वाला है ना, आलिम है इनका, उनके अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ कायम नहीं है। कायम बिनफ्सिहा से मुराद क्या लिया, ला तक़ूमु बिल आलिम बिहा, सुवरुन कायमतुम बिनफ्सिहा से मुराद क्या लिया बेटा, ला तक़ूमु बिल आलिम बिहा, ये मुराद ले लिया, ये मुराद ले लिया जाए। तो कहते हैं कि इसको मुराद लेने से फायदा क्या होगा कि कायम बिनफ्सिहा का माना आप ये करो, यानी ज़ैदुल कायमुन का जो है वो मतलब ये ले लिया जाए कि जो है वो अम्र बैठा हुआ नहीं है ना। तो इससे फायदा क्या होगा, अभी इसके जो है वो हम नकाइस बयान करते हैं। पहले फायदा देखो कि अगर ये मुराद ले लिया जाए तो फायदा क्या होगा, तो फायदा बता रहे हैं, वही नहीं दिन यजूज़ अन यकूना, तो ऐसी सूरत में इस वक्त जब यह मुराद ले लिया जाए तो यह मुमकिन होगा कि अन यकूना सुवरुल आराज का सिवाद बल बयाज, अन यकूना सुवरुल आराजी का सिवाद बल बयाज, मसलन के आराज की जो सूरतें हैं जिनसे एतराज लाजिम आया था, जैसे कि सिवाद है, बयाज है, मसलन कायमतन बिल मुहाल, ये महलों के साथ कायम हो, आलमे मिसाल में अपने अपने महल के साथ कायम हो। कायम बिनफ्सिहा का मतलब जो है वो ये ले लिया जाए, है ना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ कायम नहीं है, लेकिन अपने महल में जो है वो कायम है। जैसे कि सिवाद और बयाज अपने महल में कायम होते हैं कि नहीं, सिवाद जिस्म के साथ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, बयाज कपड़े के साथ जो है वो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो जिस तरीके से सिवाद और बयाज ये हाल है और इनके जो है वो महल होते हैं, उन महलों के साथ कायम होते हैं, ऐसे ही बारी ताला के जो उलूम हैं, है ना, वो सूरतें जो आराज की हैं, वो सूरतें बारी ताला की जात के साथ कायम ना हो, बल्कि जो है वो अपने अजसाम के साथ कायम हो, अपने महलों के साथ कायम हो, है ना, ये हो जाए। कल अजसाम, जैसे कि जो है वो अजसाम मुहाल से बड़ा, जैसे कि अजसाम है, मसलन गैर कायमतिन बिल बारी ताला,
और बारी ताला की जात के साथ कायम ना हो। तो कायम बिनफ्सिहा का मतलब क्या लिया कि बारी ताला की जात के साथ कायम ना हो और अपने महलों के साथ जो है वो कायम हो, है ना। तो कहते हैं कि जो है वो ये जो आपने कहा कि आराज की सूरतें ये अपने महलों के साथ जो है वो कायम हो, जैसे, और मिसाल में आपने अजसाम को पेश किया, तो सिवाद के इल्म को, सिवाद और बयास के इल्म के लिए आपने महलों के साथ क़याम को लाज़मी करार दे दिया है, जबकि हकीकत यह है कि बगैर जिस्म के सिवाद का इल्म यह मुमकिन है। तो जब यह मुमकिन है तो बारी ताला की जात के लिए कि उसे आराज का इल्म है, तो वहां पर उसका इल्म बारी ताला बनने के लिए यह क्या जरूरी है कि इन सूरतों को हम महलों के साथ कायम माने। महलों के साथ कायम मानने वाली जो है वो शिक निकालने की जरूरत क्या है? बगैर ऐसे ही मान लो, कायम बिनफ्सिहा का यही जो है वो मतलब मान लो कि बिना जिस्म के इनका सिवाद और ब्यास का इल्म हो सकता है, जो मिसाल आपने पेश की। तो कहते हैं कि उसका जवाब दिया, कुल तो मैं कहूंगा लअल्लहु ला युमकिनु फी इल्मिल बारी ताला, मुमकिन है कि शायद ये बारी ताला में मुमकिन ना हो, कि बारी ताला का इल्म बनने के लिए उसे जो है वो बगैर जिस्म के, है ना, बनना मुमकिन ना हो, शायद ये हो सकता है। तो कहते हैं कि वजह क्या है, दोनों में फर्क क्या है? जब सिवात का इल्म बिना जिस्म के आम तौर पर हो सकता है, तो बारी ताला का इल्म बनने के लिए इन आराज को अजसाम की जरूरत क्यों पड़ रही है ना? तो फर्क क्या है उसमें, दोनों में फर्क क्या है? कि आम इल्म के लिए तो आप कह रहे हैं कि बिना जिस्म के सिवाद और बयास का इल्म हो सकता है, और बारी ताला के इल्म के लिए आप शर्त लगा रहे हैं कि वो महलों के साथ कायम हो, बारी ताला की जात के साथ कायम ना हो। तो ये फर्क क्या हुआ दोनों में? तो कहते हैं कि ले अम्रिन ला यअलमुहु इल्ला हुआ, है ना। कहते हैं कि जो है वो हम, ये दोनों में फर्क एक ऐसे अम्र की वजह से है कि जिसे सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। हम नहीं जानते कि वो वजह क्या है, लेकिन जो आपने कयास किया है कि बिना जिस्म के सिवात का इल्म हो सकता है, ऐसे ही बिना बारी ताला की जात के साथ कायम हुए बारी ताला का इल्म ये बन सकते हैं सिवात और बयान जैसे आराज। ये कहने का मकसद है। तो कहते हैं कि हो सकता है कि बारी ताला के इल्म में बिना जो है वो उसकी जात के साथ कायम हुए बगैर ये जो है वो मुमकिन ना हो। कहते हैं कि वजह क्या है? तो कहते हैं वजह हमें नहीं मालूम। कमा ला युमकिनु वजूद सिवात फिल खारिज, कहते हैं कि जिस तरह खारिज में सिवात का वजूद बिना जिस्म के मुमकिन नहीं होता, जो हमने मिसाल पेश की थी कि सिवात बगैर ब्यास के नहीं पाई जाती, जो और ब्यास जो है वो सिवात जो है बिना जिस्म के नहीं पाई जाती, तो ये खारिज का मामला है। रह गया इल्म, तो सिवात और ब्यास का इल्म, है ना, तसव्वुर ज़हनी, ये बिना जिस्म के मुमकिन है, ये बाज लोगों ने कहा है। तो ऐसे ही इस पर कयास करते हुए कहते हैं कि बारी ताला की जात के साथ क़याम इनका ना हो, है ना, और बिना क़याम के ये बारी ताला का इल्म बन जाए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? कहते कि नहीं, बारी ताला में ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहते उसकी वजह हमें नहीं मालूम। कहते कि कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जिसको आप माने और उसकी वजह का आपको इल्म ना हो। तो कहते कि हाँ, एक नजीर हमारे पास है कि जैसे कि सिवाद और बयाज है, खारिज में जब भी ये पाए जाएंगे सिवाद और बयाज जिस्म के साथ ही पाए जाएंगे, बिना जिस्म के नहीं पाए जा सकते। तो खारिज में बिना जिस्म के सिवाद और बयाज का जो जो पाया जाना जो नामुमकिन है, उसकी इल्लत क्या है? तो कहते हैं इसकी इल्लत कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे ही यहां भी है कि बारी ताला की जात के साथ कायम हुए बगैर ये बारी ताला का इल्म जो है वो नहीं बन सकते। उसकी वजह क्या है? तो कहते हैं हमें नहीं मालूम। जैसे कि सिवाद और बयाज खारिज में बिना जिस्म के नहीं पाए जा सकते, इसकी वजह हमें नहीं मालूम। उसी का कमा ला युमकिनु वजूद सिवाद फिल खारिज बिदून जिस्म, जैसे कि
खारिज में सिवात का वजूद ये मुमकिन नहीं है बिना जिस्म के। किस वजह से? कहते हैं लिअमरिन, ऐसे इल्म की वजह से कि यालमुल मुमकिन ऐदा, कि उसकी वजह मुमकिन तो जो है वो जानता है, लेकिन वहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो जानता है। भाई ये मुमकिन का मामला है तो मुमकिन वजह जानता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म का मामला है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी वजह को जानता है, हम नहीं जानते। समझ में आ गया? तो हासिल ये निकला कि मुल्ला हसन ने ये जो तौजीह पेश की है, ये पहली बात तो जहन में ये बैठा लो कि ये तौजीह मुल्ला हसन की नहीं है बल्कि काजी मुबारक साहब की है। और इसको यहां नकल करने का मकसद इनका ये बयान करना है कि काजी मुबारक साहब ने यहां पर दो है ना ऐसी चीजें बयान की हैं जो इंतहाई बचकाना है। अफलातून के मजहब की तौजीह करने के लिए, सही साबित करने के लिए जो उन्होंने हल पेश किया है, वो दो वजह उसमें ऐसी पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये बचकानापन इसमें पाया जाता है। कैसे? आप देखो, सुवरुन कायमतुन बिनफ्सिहा, यही तो कहा अफलातून ने कि बारी ताला का इल्म ऐसी सूरतों पर मुश्तमिल है जो कायम बिनफ्सिहा है। और उससे मुराद ये क्या ले रहे हैं कि कायम बिनफ्सिहा से मुराद ये है कि इल्म बारी ताला की जात के साथ, बारी ताला जो इनका आलिम है उनकी जात उसके साथ कायम ना हो। तो कायमतुन बिनफ्सिहा ये अमरे वजूदी है, इस बात पाया जा रहा है कि नहीं? और ला तकूमो बिल बारी ताला या बिल आलिमी बिहा, तो इसमें क्या है? सल्ब है, अमरे आदमी है। वजूदी बोल करके अमरे आदमी मुराद लेना यह किसी अक्लमंद का काम हो सकता है? ज़ैदुल कायमुन से ज़ैदुल लैसा बिकायमिन मुराद लेना यह सही है? तो कायमतुन बिनफ्सिहा से ला तकूमो, जिसका मतलब यह है कि गैरो कायमतिन, यह मुराद लेना सही है? तो पहली बात तो यह है कि एक अमरे वजूदी से उन्होंने एक अमरे आदमी जो है वो मुराद लिया है, जो इंतहाई बईद है, जो बहुत ज्यादा बईद है। पहली वजह, पहली खराबी तो इसमें यह है। तो काजी मुबारक ने यह ऐसा बचकाना काम किया है कि जो इंतहाई बईद माना है वो माना जो है वो इन्होंने मुराद ले लिया। दूसरी चीज, अफलातून का जो मौकिफ है वो क्या है कि आलमे, उन्होंने ये कहा कि आलमे मिसाल में ये तमाम की तमाम सूरतें, ये सब की सब जो है वो कायम बिनफ्सिहा हैं, ये मुराद उन्होंने लिया है। और उस कायम बिनफ्सिहा से आप जो है वो ये ले रहे हो कि वो आना बारी ताला की जात के साथ कायम नहीं है, तो ये तौजीहुल कौल बिमाला यरदा बिहिल कायल के कबील से हुआ कि नहीं? यानी ऐसी तौजीह कर रहे हो कि कायल की जो मुराद ही नहीं है, कायल का जो मजहब ही नहीं है, कायल का जो मौकिफ ही नहीं है, कायल के मौकिफ के खिलाफ आप तौजीह कर रहे हो, है ना? तो ये हासिल ये निकला कि अफलातून का मजहब बिलाशुबा बातिल है उसी दलील से। और अगर उसके हल करने के लिए, उसका हल पेश करने के लिए अगर ये बात आप कहोगे तो लोग जो है वो हंसी बनाएंगे, मजाक बनाएंगे और कहेंगे कि क्या बचकाना हरकत की है कि अमरे वजूदी से अमरे आदमी मुराद ले रहे हैं, और दूसरे कि जिसका कौल है, जिसका मौकिफ है, जिसका मजहब है, उसके मजहब के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। उसने तो कायमतुन बिनफ्सिहा कहा है और आप जो है वो कह रहे हैं कि नहीं जो है वो है ना बारी ताला की जात के साथ कायम नहीं है, ये जो है वो आप मुराद ले रहे हैं। ये जो है वो सभी सही नहीं है ना? हाँ, तो ये तौजीहुल कौल बिमाला यरदा बिहिल कायल के कबील से हुआ। समझ में आ गया? चलो बस, आ बेटा, कौन है? आओ।